कभी कभी कुछ अजीब सी उत्कंठा या ऐसे प्रश्न सामने आ जाते हैं जिनका उत्तर देना आसान नहीं होता। जैसे कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जिस जन्म में पाप किया उसका जो भी परिणाम है, जो भी फल है, उसी जन्म में मिल जाना चाहिए था। पिछले जन्मों का दंड इस जन्म में देना इस जन्म के साथ अन्याय है। अनेक लोग हैं, अनेक लोगों के मन में इस प्रकार का विचार आया है। उनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोग हैं, लोगों की सोच है, सोचने पर कोई रोक नहीं, पूरी छूट है सोचने की। सोचने का क्या है, मनुष्य कल की सोचता है, परसों की सोचता है, भविष्य की सोचता है, अनेक योजनाएं बनाता है, सोच सोच कर सोच के महल बना लेता है। इस सृष्टि में एक मनुष्य ही तो ऐसा प्राणी है जो सोचता है, सोचता है कि वो समर्थ है अपनी दुनिया को प्रफुल्लित करने के लिए, और सोचने की शक्ति भी तो उस परमात्मा ने ही प्रदान की है मनुष्य को। तो मनुष्य तो सोचेगा ही, कोई संशय नहीं, सोचना ही है मनुष्य को। किंतु ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस सोचने की अनुपम शक्ति का उपयोग किस में और कैसे करते हैं। मन का काम है सोचना। कोई सोच, कोई विचार किसी के भी मन में आ सकता है, और यह मन बड़ी ही विचित्र वस्तु है। इस मन में प्रश्न उठते हैं, भाव उठते हैं, संदेह आता है। यह संदेह अपने पर, अपने मन पर नहीं, दूसरों के मन पर आता है। विचित्र बात है। अपना मन तो साफ लगता है। जिस दिन मनुष्य अपने मन को जान गया, इसकी चाल को पहचान गया, उस दिन मनुष्य के पास पहचानने और जानने को कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो मैंने भी सोचा, विचार किया, चिंतन किया, और सोचा कि गीता जी में इस विचार का उत्तर ढूंढा जाए। क्योंकि गीता जी के विषय में कहा जाता है कि गीता जी में सब कुछ है, अगर गीता में नहीं तो कहीं भी नहीं। और मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा विश्वास भी कुछ ऐसा ही है। तो मैंने इस विचार का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया। देखिए, मनुष्य का स्वभाव बदलाव चाहता है। वह एक ही बात से ऊब जाता है, भले ही वह कपड़ा हो, गाड़ी हो, भोजन हो, भजन हो, काम हो या नौकरी हो। हमेशा बदलाव और प्रगति के अवसर ढूंढता है मनुष्य। बदलाव मनुष्य अपनी सोच के अनुसार चाहता है, और प्रगति के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। ईश्वर ने हमें प्रगति के लिए उत्तम से उत्तम साधन प्रदान किए हैं, इसमें कोई शंका नहीं। जैसे उत्तम शरीर, उत्तम इंद्रियां, उत्तम मन, उत्तम बुद्धि, उत्तम ज्ञान, जो हमें हमारे कर्मों के आधार पर कम या अधिक मात्रा में मिलते हैं। यदि ये साधन कुछ कम उत्तम, यानी जितना हम चाहते हैं उतने अच्छे न हों, या कुछ विकृत भी हो, यानी कुछ कमियों वाले हों, तो भी इन्हें अधिक उत्तम बनाने और सुधारने का सामर्थ्य और अवसर ईश्वर ने हमें कर्म के रूप में प्रदान किया है। ईश्वर ने कर्म की स्वतंत्रता का अनुपम अवसर देकर हम सभी पर कृपा की है, और कर्म करने के लिए इस संपूर्ण सृष्टि को अनुपम साधनों से भर दिया। सृष्टि के अनुपम साधनों का यानी हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ज्ञान, इनका हमने जिस प्रकार उपयोग किया है, उस आधार पर और हमारे किए हुए कर्म के आधार पर हमने हमारे संकल्पों का निर्माण किया और उनके फलों को जमा किया। उनके अनुसार ही साधनों और अवसरों की कमी या अधिकता भी हमें अनुभव हुई। साधनों और अवसरों की कितनी भी कमी रही हो, फिर भी नया कर सकने की संभावना और सामर्थ्य के कारण ये साधन और अवसर उत्तम भी हैं और अनुपम भी। हम चाहे कितनी भी बड़ी त्रुटि करें, गलती करें, चाहे कितना भी दोष हो, उसका फल या दंड भोगने के पश्चात हमें पुनः सुधार और प्रगति का अवसर मिलते रहता है। और पुनः ये अवसर मिलना ही
उस परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। यही कारण है कि सुधार और प्रगति का अवसर प्रदान करके इसी जन्म में दंड या फल का प्रावधान नहीं रखा, बल्कि इसी जन्म में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसका पालन करने से न कर्म रहते हैं और न ही उनके फल। यानी इसी जन्म में सब जन्मों के कर्मों के फलों को समाप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात मनुष्य बुद्धि योग में स्थित होकर, यानी समता के भाव में स्थित होकर इसी जन्म में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर सकता है। यानी पाप पुण्य दोनों से ही वह बंधता नहीं, और नहीं बंधने का अर्थ है कि उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे प्राप्त नहीं होता, और जब फल ही नहीं है तो जन्म मृत्यु भी नहीं, और यही तो जीवन मुक्ति है। उन्होंने तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया, किंतु अब हमें निश्चित करना है कि कर्मों के फल को हमें अगले जन्म में भोगना है या इसी जन्म में समाप्त करना है। देखिए, पिछले जन्मों का तो नहीं मालूम कि हमने क्या क्या गलत कर डाला या हम क्या थे, लेकिन इस जन्म में हमने अब तक क्या क्या किया है वो सब हम जानते हैं। हमारे द्वारा की हुई गलतियों को या पाप कर्मों को याद करके भी हम दुखी होते हैं, किंतु इसमें दुखी न होकर हमें यह मानना चाहिए कि यह एक अवसर है जो उन्नति का द्योतक है, प्रगति का रास्ता है, मुक्ति का द्वार है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारे ही कर्मों के कारण लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बदल जाता है। इस बदले हुए व्यवहार को भी हमारे लिए सुधार या प्रगति में सहायक मानना चाहिए। जो भी दुष्कर्म हमसे हुए हों, अगर वे लज्जा का कारण है तो भी वे नए पुरुषार्थ और आत्मविश्वास की भूमिका बनाने में समर्थ हैं। मृत्यु के पश्चात हम जैसे पतित आत्माओं को भी पुनर्जन्म देकर वह दयालु परमात्मा हमें हमारे कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए नया अवसर देता है। पिछला दिन या पिछला जन्म कितना भी निंदनीय, अपयश देने वाला, लज्जित करने वाला रहा हो, आज का यह नया दिन, नया जीवन नई आशा और अवसर लेकर आया है। इसे गंवाना नहीं है। अगर इसे भी व्यर्थ गंवा दिया तो भी कोई बात नहीं, इसके बाद भी फिर से नया दिन आने वाला है, उसे सार्थक बनाओ। किंतु सार्थक बनाओ, बस हम हमारे पिछले अनुभवों को एक तरफ रख दें, उससे दुखी या पीड़ित न हों, बल्कि उनसे शिक्षा लेकर, सीख कर उस अनुभव का लाभ लें। और ये सब आपके ऊपर है। आप इस नए दिन को या नए जीवन को मधुर अनुभव में बदल सकते हैं। यह नया दिन नए संतोष का कारण बन सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। पिछले दिन का अनुभव लेकर नए दिन में फिर से किया हुआ पुरुषार्थ संतोष प्रदान करने वाला होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मुक्ति का मार्ग अभी भी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ। परिणाम को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ परिणाम को, वो हमारे हाथ में नहीं है। नए दिन में भी अगर त्रुटियां हो गई तो भी वह दयालु ईश्वर फिर से नया दिन दे सकता है और देता है। फिर से अवसर मिला है, फिर से प्रगति की जा सकती है, फिर से सुधार किया जा सकता है। नए अवसर का मिलना नए दिन का मिलना है, और नए दिन का मिलना नए जीवन का मिलना है।
अब इस नए जीवन को और अच्छी तरह से उचित रीति से जीना होगा। अब तक जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए। नए अवसर को नया जीवन बनाना है। इसके लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद भी हमें मानना चाहिए जिसने हमें ऐसा बनाने का सामर्थ्य भी दिया है। हमें उस सामर्थ्य का सदुपयोग करना है। यह नया जीवन, नया दिन भी आपके लिए नया करने के लिए तैयार बैठा है। समझिए कि ईश्वर की कृपा हमें आज भी उपलब्ध है। क्योंकि मनुष्य देह हमें प्राप्त है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति बार बार संभव नहीं, और बुद्धि योग या कर्म योग में इतनी शक्ति है कि जिस जन्म में भी इसे पा लिया, सभी कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गोपाला।